हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने में लगी है, वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। खासकर विपक्षी पार्टी के मुसलमान नेता सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने समान नागरिक संहिता कानून पर सवाल खड़े कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। समान नागरिक संहिता कानून को एसटी हसन ने चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो अच्छा मुसलमान है तो हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। एसटी हसन ने आगे कहा कि 3 तलाक, बहु विवाह पर इन्हें क्या तकलीफ है? जब आपने लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी कर दिया तो अब कोई कितनी ही शादियां करे, आपको क्या परेशानी है? जहां तक सवाल आता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछता हूं, अगर किसी की पत्नी बहुत बीमार है या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाजत से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर आपने अब हमारे देश के अंदर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत को आपने आम कर दिया, आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया, आप किस मुंह से कह सकते हैं कि दूसरी शादी मत करो? जब लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, अब आप 2 के साथ रहिए, 4 के साथ रहिए, 10 के साथ रहिए, निकाह करके रहिए। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हम कोई न कोई तरकीब निकाल लेंगे। हम अपनी औलादों में किसको कितना हिस्सा देंगे ये सरकार तय नहीं करेगी। अगर हमें ऐसे कानून की काट करने की जरूरत पड़ी तो हम वसीयत करेंगे। अब तक 75 साल से कौन से कानून मान रहे हैं? क्या परेशानी आई किसी को? पैतृक संपत्ति में अगर लड़की का हिस्सा कम है लड़के से तो किसी ने शिकायत करी? आपको क्यों परेशानी है? असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो, और एक होड़ सी मची हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले, वो उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। एसटी हसन ने अंत में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को सिर्फ सपा ही रोक सकती है, और हम ये चाहते हैं कि सब लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ें। गठबंधन का फैसला हमारी पार्टी के बड़े नेता ही ले सकते हैं। वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने हमेशा वोटों के बिखराव का ही फायदा उठाया है। विपक्ष को 64% वोट मिलता है और बीजेपी को सिर्फ 34% वोट मिलता है।